झारखंड के कई जिलों में कोयला व्यापारी खौफ के साए में है। इसकी वजह है 27 साल का एक डॉन, जो कि न सिर्फ व्यापारियों बल्कि पुलिस महकमे के लिए भी सिरदर्द बन गया है। आखिर वो डॉन है कौन? इतनी कम उम्र में वो इतना खूंखार कैसे बन गया? इसकी पड़ताल की एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार ने, वो भी डॉन के अड्डे से। ये अमन साहू का गांव है, वो इसी गांव का रहने वाला है। जिस डॉन के नाम से कांपते हैं झारखंड के बड़े बड़े व्यापारी, उसके गांव में पहुंचा एबीपी न्यूज का कैमरा। जो गैंगस्टर जेल से चलाता है रंगदारी का नेटवर्क, आज एबीपी न्यूज पर खुलेगी उसकी पूरी क्राइम कुंडली। उसके नाम से जो कोयला कारोबारी हैं वो कांपते हैं। जेल से ही वो अपना गैंग चला रहा है। क्या है 27 साल के डॉन अमन साहू की जिंदगी का वो अनसुना किस्सा, जिसने बना दिया उसे झारखंड का सबसे बड़ा खतरनाक अपराधी? आज एबीपी न्यूज एक एक राज से पर्दा उठाएगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि अमन साहू इन दिनों सुर्खियों में क्यों है। तारीख 17 जुलाई 2023, जगह रामगढ़, झारखंड। सोमवार का दिन था। शाम होते होते अचानक खबर आई कि रामगढ़ के पतरातू में बदमाशों ने एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार और एसआई सोनू साहू को गोली मार दी। बताया गया कि डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में एटीएस की टीम अमन साहू गिरोह से जुड़े कुछ शूटर को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तभी अपराधियों से टीम की मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में डीएसपी और एसआई को गोली लग गई, जिसमें वो घायल हो गए। पर सोमवार की रात को करीब 9 बजे गैंगस्टर अमन साहू गिरोह और एटीएस की टीम के बीच मुठभेड़ हुई थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोमवार को एटीएस की टीम ने अमन साहू गिरोह के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसी दौरान पूछताछ में यह पता चला था कि गिरोह के कुछ शूटर इसी जगह पे छुपे हुए हैं। शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए सोमवार की रात 9 बजे जो है एटीएस की टीम यहां पहुंची थी। एटीएस की टीम जब यहां पे पहुंची तो एक बाइक पे 2 अपराधी उन्हें नजर आए थे। एक बाइक पे 2 अपराधी सवार थे। पुलिस जो है जैसे ही उनको घेरने की कोशिश की तो अपराधियों ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना ने एक बार फिर अमन साहू के नाम का खौफ पूरे झारखंड में फैला दिया। डरे हुए लोग गुहार भी लगाएं तो किससे? क्योंकि जो पुलिस अमन साहू के साम्राज्य को खत्म करने निकली थी, उस पर भी उसके गिरोह ने गोलियां बरसा दी। तो पूरा दहशत का माहौल है। 4 जिला के बॉर्डर सीमा है और यहाँ पर घटना जिस पर घटी है, यहाँ पर लोग भयभीत है। काफी लोगों में भयभीत का माहौल बना हुआ है। गैंगस्टर अमन साहू भले ही दुमका जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अमन जेल से ही लगातार क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। धनबाद, रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पलामू और लातेहार के साथ साथ बोकारो में भी उसका गैंग सक्रिय है। इसके रडार पर ज्यादातर कोल माइनिंग कंपनियां, कोयला व्यवसायी और ट्रांसपोर्ट फील्ड के बिजनेसमैन रहते हैं। दावा ये बड़े व्यवसायियों से अमन के गुर्गे फोन कॉल और व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी के लिए अमन साहू के गुर्गे टेलीग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं। जो कारोबारी धमकी को नजरअंदाज करता है, उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। डॉन अमन साहू के खिलाफ करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो कितना शातिर है, आपको उसका इतिहास सुनकर अंदाजा हो जाएगा। अमन साहू को 2019 के जुलाई महीने में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 29 सितंबर 2019 को ही वो फरार हो गया और 3 साल बाद उसे दोबारा 2022 में गिरफ्तार किया गया। माना जाता है कि अमन साहू के गिरोह के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। अमन साहू के डर से ही धनबाद के कई कोयला कारोबारियों ने व्यापार छोड़ दिया। सत्ताईस साल का एक लड़का और इतना बड़ा अपराधी, सुनकर भले ही अचंभा लगे, ये 100% सच है। और इसी सच की बुनियाद समझने एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार रांची के उस मतवे गांव में पहुंचे, जहां अमन साहू ने क्राइम की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हमारे संवाददाता अमन साहू की मां के पास पहुंचे और हर मां की तरह अमन साहू की मां का भी वही जवाब मिला। उनका बेटा इतना बड़ा अपराधी नहीं जितना बड़ा उसे बताया जा रहा है। पहले नहीं था, लेकिन 9 साल पहले हमसे दूर हुआ है। अब जेल जाने के बाद उसको एक पे एक नकली मुकदमा चालू किया जा रहा है
कि अमन साहू किया या नहीं किया, उसका नाम होना ही होना। बात होता है तो हम बहुत समझाते हैं उसको, मिलने भी जाते हैं तो बोलता है कि अब हम क्या करें, प्रशासन से तो हम बहुत गुहार लगाए। अमन साहू ने 10 साल पहले ही क्राइम की दुनिया में एंट्री कर ली थी, यानी तब जब वो सिर्फ 17 साल का था। और इस बात का खुलासा एबीपी न्यूज के कैमरे पर खुद उसकी मां ने किया। करीब 17 साल उम्र का था उस समय, बचपन में नादानी किया कुछ संगत में आने से। उसके बाद वो जेल गया, जेल में 10 महीना रहा, उसके बाद आया, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने लगा, इंटर में एडमिशन लिया, डिप्लोमा भी किया हुआ है। वो साइड बिजनेस, वो मोबाइल का दुकान रखा। अब दुकान रखा तो उसमें कोई क्रिमिनल लोग आते थे और ज़बरदस्ती बोलते थे हमको इतना का रिचार्ज करो, ऐसे वैसे। उसके बाद वो लड़का उन लोग का हाथ में पता नहीं कैसे आया, क्या किया, उसके बाद जेल चला गया, उसके बाद घर नहीं आया। अमन साहू की मां भले ही अपने बेटे को बहुत बड़ा अपराधी ना माने, लेकिन सच तो यही है, उनका बेटा इस वक्त झारखंड का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है। हालांकि उसके गांव के लोग भी उसे इतना बड़ा अपराधी मानने से इनकार करते हैं। लोगों को डर लगता है उससे? नहीं, गांव भर में कोई डर नहीं है। डर नहीं लगता है? नहीं। कहा तो जाता है कि कोयला कारोबारी उसको रंगदारी नहीं देते हैं, कीमत नहीं देते हैं तो हत्या करा देता है। नहीं, ऐसा तो हम लोग के पास संज्ञान में नहीं आया है उस बात को। अच्छा। लेकिन पेपर के माध्यम से जानते हैं कि उनका पहले बचपना पतरातू में बीता है। अमन साहू जो है इसी गांव का है, डर लगता है? नहीं, कहा तो जाता बहुत बड़ा गैंगस्टर है। वो गैंगस्टर है चाहे नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है। तो हत्या करा देता, आरोप लगता है कि हत्या करा देता। अभी पुलिस पे फायरिंग हुई, कहा जा रहा है कि उसके गुर्गों ने पुलिस पे फायरिंग कर दी। वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को डर नहीं लगता। व्यापारियों से रंगदारी मांगना और रंगदारी ना मिलने पर उसका मर्डर करवा देना, इस गैंगस्टर की यही मोडस ऑपरेंडाई है। एटीएस के डीएसपी और एसआई पर हमले के बाद एटीएस एक बार फिर अमन साहू के साम्राज्य को नस्तनाबूद करने की तैयारी में जुटी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एटीएस ने ऐसी कई कोशिशें की। पिछले साल अक्टूबर के महीने में एटीएस ने बड़े स्तर पर छापेमारी की। तब 8 जिलों में अमन साहू के 81 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। सोशल मीडिया पर जड़ें जमा चुके इस गिरोह के लिए भी प्लान बनाया गया। उन लोगों ने एटीएस के डीएसपी और एक सब इंस्पेक्टर पे गोली चलाई है, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। अमन साहू जो है दुमका जेल में बंद है, लेकिन जेल में ही बैठकर वो जो है रंगदारी का धंधा चला रहा है, बड़े बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूल रहा है। जो पैसे नहीं देते हैं उनकी सीधी हत्या करवा देता है। 27 साल का एक गैंगस्टर झारखंड में कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वक्त वक्त पर झारखंड से ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिसका एक सिरा अमन साहू से जुड़ता है। आरोप ये लगा, इसी साल 9 मई को ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद की हत्या अमन के गिरोह ने की थी। ऋत्विक एनटीपीसी कोल परियोजना की आउटसोर्स कंपनी है और शरद कुमार की हत्या इस वजह से हुई क्योंकि उनसे 60 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। गिरिडीह जेल के जेलर पर जब बदमाशों ने फायरिंग की थी, तब भी अमन साहू गिरोह का नाम सामने आया। ये बात सच है, एटीएस ने झारखंड में आपराधिक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। लेकिन सच तो ये भी है कि 10 साल से अमन साहू के अपराध बढ़ते चले गए और इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।